नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल। मैं आपके बीच राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से संबंधित विभिन्न प्रकारों के नियमों को आपके बीच लाता रहता हूं। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके बीच सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी अमाउंट एंड इट्स कैलकुलेशन लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है। सिक्योरिटी अमाउंट, जिसे सुरक्षा राशि भी बोला जाता है, प्रतिभूति राशि भी बोला जाता है, वह राशि है जो निगम उपभोक्ता के 2 बिल के बराबर अपने पास जमा रखता है। इसकी गणना उपभोक्ता के पिछले 12 माह के औसत उपभोग के आधार पर की जाती है। निगम पहले बिजली देता है, उसके बाद उसके बिल का भुगतान लेता है। ऐसे में यदि उपभोक्ता अपने बिल को जमा नहीं कराता है और उसका कनेक्शन कट जाता है तो निगम इस प्रतिभूति राशि से बिल का समायोजन कर लेता है। सिक्योरिटी अमाउंट मीन्स द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय कंज्यूमर टू कवर इट्स एक्चुअल एवरेज कंजप्शन for the period applicable to him on the basis of his average actual consumption of electricity for the preceding 12 months. आगे देखें, provisional security. At the time of releasing new connection, a provisional amount of security is recovered from the consumer by the electricity department due to not having information about the actual consumption of consumer. Provisional security वह है राशि जब उपभोक्ता अपना नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उस समय बिजली विभाग के पास उसके पूर्व के 12 महीनों का उपभोग अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में बिजली विभाग एक प्रोविजनल अमाउंट डिसाइड कर रखा है, उसके बेसिस पर नए कनेक्शन के टाइम डिमांड नोटिस जारी करते टाइम वह उससे कंज्यूमर से रिकवर करता है। आगे देखें, फाइनल सिक्योरिटी. The provisional security deposited initially shall be reviewed on the basis of average monthly consumption of first 12 months after commencement of supply based on consumption equivalent to 2 months in general and 1.5 and 1 month in case of fortnightly billing, as the case may be, and shortfall if any from the security furnished shall be intimated by the nigam to be deposited by the consumer. जब उपभोक्ता का कनेक्शन चालू हो जाता है और 12 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद में निगम फाइनल सिक्योरिटी का गणना करता है और उपभोक्ता को जनरल मतलब सभी बाकी कैटेगरीज के अंदर तो 2 महीने के बराबर उपभोक्ता को सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, और जो उपभोक्ता मेनली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो फोरनाइटली बिलिंग का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, उन्हें 1.5 एंड 1 मंथ का सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। ये जो प्रोविजनल सिक्योरिटी उपभोक्ता ने जमा कराई है, ये फाइनल सिक्योरिटी में एडजस्ट होकर ही उपभोक्ता को जमा करवानी होती है। इन केस ऑफ सीजनल इंडस्ट्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स एवरेज बिलिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सीजन। जो सीजनल इंडस्ट्रीज के उपभोक्ता होते हैं उन्हें सीजनल पीरियड के बराबर की 2 महीने की सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। सिक्योरिटी फ्रॉम कंज्यूमर अदर देन द ओनर, ऐसे उपभोक्ता जो प्रीमाइसेस के मालिक नहीं है, उन उपभोक्ताओं को द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम कंज्यूमर अदर देन द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस शैल बी डबल द अमाउंट मेंशन इन दिस सब क्लॉज। ऐसे उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी की राशि दुगनी जमा करानी पड़ती है। जो सिक्योरिटी एक ओनर की निकल कर आएगी, टेनेंट को उससे दुगनी सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। एनुअल रिव्यू. द निगम में रिव्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम अ कंज्यूमर टू कवर एक्चुअल एवरेज कंजप्शन फॉर द पीरियड एप्लीकेबल टू हिम on the basis of his average actual consumption of electricity for the preceding 12 months. निगम हर वर्ष ये सिक्योरिटी को रिव्यू करता है और उसके सिक्योरिटी के नोटिस लगभग जून जुलाई से उपभोक्ताओं में बंटवाता है। एनुअल रिव्यू के अंदर वह
हर उपभोक्ता के पिछले जो 12 महीने में उपभोग करा है उपभोक्ता ने, उसके हिसाब से गणना करता है और जो उसकी पहले से डिपॉजिटेड है सिक्योरिटी, उसको घटाकर सिक्योरिटी की नोटिस जारी करता है, उपभोक्ताओं को इसका इंटीमेशन देता है। एडिशनल सिक्योरिटी, इफ ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिव्यू the security given by a consumer is found to have become insufficient and the difference between the amounts of worked out and the security already deposited with the Nigam exceeds 500 and 10% of existing security, whichever is more, the Nigam may give a notice to the consumer to deposit the difference within 30 days of service of notice. अब जो ये एनुअल रिव्यू किया गया निगम के द्वारा, उसमें ये देखता है निगम की किसी उपभोक्ता की यदि जो सिक्योरिटी जमा है वो इनसफिशिएंट है, मतलब जो जमा है वह कम है जो इस साल निकल कर आ रही है उससे, और उसको ये और देखता है कि वह है 500 रुपए या 10% ऑफ सिक्योरिटी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो जमा है उनमें जो भी ज्यादा है, अगर उससे सिक्योरिटी और अधिक बनती है तो वह नोटिस जारी करता है, अन्यथा अगर 500 या 10% ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी से ज्यादा नहीं बनती है तो नहीं जारी करता है। और इसके लिए उपभोक्ता को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है कि वह 30 दिन में ये एडिशनल सिक्योरिटी जमा करा दे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, द निगम शेल पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट of the consumer at the bank rate prevailing as on 1st April of the financial year for which interest is due. निगम उपभोक्ताओं को जिनकी भी सिक्योरिटी जमा है उन्हें बैंक इंटरेस्ट की रेट से, 1 अप्रैल की बैंक इंटरेस्ट की रेट से हर वर्ष इंटरेस्ट भी देता है, जो कि जुलाई के महीने में उसके बिल में लेस कर दिया जाता है। The accrued interest on security deposit for each financial year shall be credited to the consumer account latest by July end of the subsequent financial year and be adjusted against the consumption charges. Failure to pay security. The Nigam may, if he thinks fit, refuse to give supply of electricity to a person who fails to give provisional security or discontinue supply of electricity to a person who fails to give additional security for the period during which such failure continues. Before discontinuing supply of electricity for failure to deposit additional security, the Nigam shall give a 15 days notice to the consumer. यदि उपभोक्ता प्रोविजनल सिक्योरिटी देने से मना कर देता है डिमांड नोटिस में, तो निगम उसे सप्लाई नहीं देगा, और यदि उपभोक्ता कनेक्शन ले चुका है और उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी जमा कराने से मना कर देता है तो ऐसे केस में भी निगम उसका कनेक्शन काट सकता है, परंतु उससे पहले 15 दिन का उसे नोटिस जारी करेगा। Transfer of security. In case a consumer gives his consent in writing duly attested by notary public to the Nigam stating that the amount of security deposit available in his name with the Nigam may be transferred in the name and account of the consumers desiring transfer of connection in his name, the same shall be allowed. सिक्योरिटी का ट्रांसफर भी संभव है यदि कोई उपभोक्ता अपना मकान किसी दूसरे को बेच देता है या अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है और वह व्यक्ति जो नया मकान मालिक है वह उस कनेक्शन में अपना नाम जुड़वाना चाहता है। ऐसे केस में सिक्योरिटी भी ट्रांसफर हो जाती है, परंतु उसमें जो ट्रांसफरर है उसको एक राइटिंग में कंसेंट देनी पड़ेगी जो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए नोटरी पब्लिक से, तब ये जो सिक्योरिटी जो पहले वाले ओनर के नाम से थी वह नए वाले ओनर के नाम से शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी, निगम शेल रिफंड द सिक्योरिटी ऑन परमानेंट डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन 7 days ऑफ डिस्कनेक्शन आफ्टर रिकवरी, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड द एलपीएस डीपीएस ड्यू बिफोर रिफंड। यदि कोई उपभोक्ता परमानेंटली अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा देता है तो निगम उसके द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी को उसे रिफंड कर देगा। सबसे पहले उसकी आउटस्टैंडिंग कोई अगर हो और उस पर कोई एलपीएस और डीपीएस अगर ड्यू पड़ी है तो उसे पहले एडजस्ट करेगा और उसके बाद उपभोक्ता को उसकी सिक्योरिटी रिफंड कर देगा। अदर प्रोविजन,
In case of industrial consumers who opt for fortnightly billing, the provisional amount of security shall be equivalent to 1.5 month fixed charges amount. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो फोरनाइटली बिलिंग ऑप्ट करते हैं उनके लिए सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वह है 1.5 मंथ का ही होगा. In case of large industrial consumers who opt for special fortnightly billing and enters into supplementary agreement with the Nigam, the amount of security shall be equivalent to 1 month consumption charges. और जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं उसके अंदर सिक्योरिटी का अमाउंट 1 मंथ के बराबर होगा और बाकी जितने भी अदर कंज्यूमर्स होते हैं उनसे 2 महीने की सिक्योरिटी 2 महीने के बिल के बराबर की सिक्योरिटी ली जाती है. अब रेट्स ऑफ प्रोविजनल सिक्योरिटी अमाउंट बता दें आपको, जो कि डिमांड नोटिस नए कनेक्शन के टाइम पे जब जारी होता है उस समय जो प्रोविजनल सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है वह इस प्रकार है. इक्विवेलेंट टू ए सम वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 250 kW, rupees 500 per kW and 750 per kW of connected load applied for by domestic, non-domestic and public street light consumer respectively. घरेलू उपभोक्ता के लिए यह राशि 250 रुपए पर किलोवाट होगी. अघरेलू उपभोक्ता के लिए 500 रुपए पर किलोवाट होगी और पब्लिक स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं के लिए ये 750 रुपए पर किलोवाट होगी. इक्विवेलेंट टू 2 months फिक्स चार्जेस ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर कंज्यूमर. और एग्रीकल्चर और अदर कंज्यूमर्स के लिए यह राशि जो फिक्स चार्जेस होता है उसके 2 महीने के बराबर होगी. एग्रीकल्चर जनरल कनेक्शन जो होते हैं उनके लिए 30 रुपए पर HP फिक्स चार्जेस होता है. एग्रीकल्चर स्पेशल कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए 60 रुपए पर HP होता है. SIP कंज्यूमर के लिए 80 रुपए पर HP होता है. MIP के लिए 115 रुपए पर HP और 230 रुपए पर KVA. LIP के लिए 270 रुपए पर KVA. मिक्स लोड का 105 पर HP और 215 रुपए पर KVA. इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 40 रुपए पर HP और 135 रुपए पर KVA के हिसाब से प्रोविजनल सिक्योरिटी अमाउंट 2 महीने के बराबर ली जाती है. कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट. अब जो ये एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट किस प्रकार कैलकुलेट होती है ये बताएं आपको, जो कि निगम हर साल रिव्यू करता है. एनुअल बेसिस पे इसे रिव्यू किया जाता है और नए उपभोक्ता के केस में 12 महीने बीतने पर रिव्यू किया जाता है. अब ये एक एग्जाम्पल लिया गया है NDS कनेक्शन का, ठीक है. इसमें एवरेज मंथली कंजप्शन देखेंगे सबसे पहले, जो कि औसत मासिक उपभोग. पीछे के 12 महीनों का जो कंजप्शन होता है उसका औसत निकाल लिया, 12 महीने के कंजप्शन को जोड़ा और उसको 12 से भाग दे दिया, तब 1995 यूनिट आई. एग्जाम्पल है ये. तो इसका जो एनर्जी चार्जेस लगेगा 100 यूनिट पे 7 रुपये 55 पैसे, अगले 100 यूनिट पे 8 रुपये 50 पैसे, उसके अगले यूनिट 300 यूनिट पर 8 रुपये 85 पैसे, बकाया 1495 यूनिट पे 8 रुपये 95 पैसे, जिसकी गणना करने पर 17,640 रुपए आते हैं. फिक्स चार्जेस ये 8 किलोवाट का उपभोक्ता है, एग्जाम्पल है. 150 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से 1200 रुपए प्रति माह फिक्स चार्जेस लगेंगे इस पे. इन दोनों का जोड़ होता है 18,840 रुपए. इसका डबल कर देंगे क्योंकि NDS का उपभोक्ता है, तो इस पे दुगनी रेट से इस पे फिर सिक्योरिटी ली जाएगी. तो इसलिए 37,680 रुपए सिक्योरिटी की राशि बनती है. इसने ऑलरेडी जो डिपॉजिट करवा रखी है सिक्योरिटी में 12,700 रुपए, तो ये इसमें लेस कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी अमाउंट टू बी पेबल जो निकल कर आएगा वह है 24,980 रुपए निकल कर आएगा. तो ये इस उपभोक्ता को जमा करवानी होगी. आगे देखते हैं किस प्रकार आप अपनी एडिशनल सिक्योरिटी को देख सकते हैं कि आपको कितनी एडिशनल सिक्योरिटी जमा करानी है. इसके लिए आपको बिजली मित्र की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वहां पे आपको ये क्विक पे का ऑप्शन दिखेगा. इस क्विक पे के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये साइड कुछ ऑप्शंस निकल कर आएंगे. उसके अंदर पे योर एडिशनल सिक्योरिटी नोटिस अमाउंट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे के नंबर मांगेगा. तो आप जब के नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपके पास आपका
नाम, खाता संख्या और कितने रुपए जमा कराने के लिए पेंडिंग है वह आ जाएगी, जिसे आप यहां से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी सिक्योरिटी डिपॉजिट से संबंधित जानकारी। आशा करता हूं आप सभी को भली भांति समझ में आई होगी। इसके उपरांत भी यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और भी उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।